मैं हूं जमाल नासर और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आज ब्रेकिंग न्यूज़ है जो बहुत ही हिला देने वाली है। वो ये है कि पेंटागन ने अपने 800 जनरलों को बुला लिया है और वो जनरल मुख्तलिफ जगह पे है। कुछ अमेरिका में हैं, कुछ डिफरेंट मुल्कों में हैं, कुछ इनके अड्डों में हैं। उन सबको बुला लिया है और उनको कुछ नहीं बताया कि मामला क्या है। वो नहीं जानते कि मामला क्या है, लेकिन उनको बुला लिया। ये कोई बहुत बड़ा वाकया होने वाला है, कोई बहुत खतरनाक बात होने वाली है कि क्या है ये मामला, कि ऐसा अमेरिका की तारीख में कभी नहीं हुआ कि इस तरह आप जनरलों को ऐसे बुला लें और 800 जनरलों को आप बुला लें और उनको कहें कि आके रिपोर्ट करें वर्जीनिया के बेस के ऊपर। वर्जीनिया एक स्टेट है अमेरिका की, वहां बेस है इनका अमेरिका का, वहां पे आप आके रिपोर्ट करें। ये तो लगता है कहीं तीसरी आलमी जंग तो नहीं शुरू होने वाली। बड़ी अजीब सी है, बहुत अजीब वाकया है ये, बड़ा हैरान कुन बात है। या तो अमेरिका कुछ करने जा रहा है, या इसराइल कोई और उधम मचाने जा रहा है, या अमेरिका में कोई टेक ओवर हो रहा है। यानी कोई ना कोई खतरनाक बात है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। या अमेरिका अफगानिस्तान में तैयारी कर रहा है अटैक करने की, क्योंकि वो कहता है बगराम एयरबेस मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो तालिबान तो देने से रहे, और वहां चीन है वो कभी नहीं आने देगा, वहां रूस है वो नहीं आने देगा, पीछे ईरान है, अगर वहां घुस गए तो ईरान में भी घुस जाएंगे। ये 3-4 मुल्क हैं, वहां सिनेरियो ही बदला हुआ है, वो कोई नहीं घुसने देगा। तो मेरा नहीं ख्याल है कि शायद वहां ये अटैक करें, लेकिन बहरहाल वहां भी हो सकता है, इनका पता कोई नहीं ट्रंप का। वेरी अनप्रेडिक्टेबल। फिर दूसरी बात यह भी हो सकती है कि अफगानिस्तान के अलावा कोई इमरजेंसी अमेरिका में लग रही है कोई खास, या अमेरिका में कोई न्यूक्लियर अटैक हो रहा है। अगर न्यूक्लियर नहीं तो कोई और अटैक कर रहा है अमेरिका पे। तो जो इतना अमेरिका में हड़बोंग मच गया है कि 800 जनरलों को, आप सोचें कि 800 जनरल बेक वक्त आप उनको एक किसी बेस पे बुला लें, तो ये क्या मायने रखता है। बड़ी गौर तलब बात है, ये क्या होने जा रहा है। ट्रंप कोई नया खेल खेलने जा रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान के खिलाफ, क्योंकि ईरान से बड़ी चपकलिश रही है और ईरान तकरीबन या तो बना चुका है एटम या बिल्कुल करीब है। तो हो सकता है कि अमेरिका और इसराइल मिलकर उस पर हमला करने जा रहे हैं, या डायरेक्ट अमेरिका हमला कर दे। कोई पता नहीं कि ये क्या होने जा रहा है। ये कोई लगता है कोई बड़ी खतरनाक रिपोर्ट मिली है CIA की तरफ से ट्रंप को कि कोई गड़बड़ होने वाली है बड़ी खतरनाक, जिसकी इतनी जबरदस्त कॉल, इमरजेंसी कॉल और तैयारियां हो रही हैं। इतने बड़े पैमाने पर जनरलों को बुलाना समझ से बाहर है। याद रहे कि पाकिस्तान और शहबाज शरीफ, अब जब आप ब्लॉग देख रहे होंगे तो वह मीटिंग हो चुकी होगी, और माशाल्लाह पाकिस्तान तो उभरता ही चला जा रहा है माशाल्लाह। और इस वक्त अमेरिका की तो गुड बुक्स में है, बाकी वल्लाह अलम, आगे देखें क्या होता है। ट्रंप इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि वो कुछ भी कर सकता है, और वैसे भी दुनिया के हालात में आपको बार बार कहता हूं ये कि पल पल में बदल रहे हैं, पल में कुछ और पल में कुछ। और ट्रंप भी इसी किस्म का बंदा है कि वो पल में कुछ पल में कुछ। और लगता है ये है मेरा अपना, अगर मैं कहूं कि अगर गौर किया जाए, इस डेप्थ में जाया जाए, तो शायद मेरा ख्याल है जो नेटो ने वार्निंग दी है कि हम अब, बल्कि ऑर्डर दिया है कि रशिया के जो जहाज है उनको गिरा दिया जाए अगर वो यूक्रेन में आए। यानी नेटो हमला करने जा रहा है। जब नेटो है तो रशिया, अपना अमेरिका भी नेटो के अंदर है, तो कहीं यही तो नहीं होना जा रहा। सबसे ज्यादा चांस तो इस बात का लग रहा है कि कहीं ये ना हो कि कोई बहुत बड़ी जंग छिड़ जाए, और ये तो जंग अजीम हो जाएगी अगर ये छिड़ गई। और इसमें उन्होंने कहा है कि इनके जहाज मार गिराए जाएं। उस पर प्यूटन ने जो जवाब दिया है वो भी बड़ा मायना खेज है, कि प्यूटन ने कहा है कि अगर इस तरह का वाकया हुआ, हमारा कोई जहाज गिराया गया, तो ये बहुत बड़ी जंग हो जाएगी। तो ये वाकया कुछ यहां पे लगता है कुछ ज्यादा गड़बड़ होने वाली है यूक्रेन के मामले में, क्योंकि ट्रंप ने बहुत कोशिश कर ली, प्यूटन को बहुत समझा लिया। पहले तो कहता था तुम जगह भी ले लो, सब कुछ ले लो, इलाके भी रखो, और ज़ेलेंस्की को बुला के खूब खींचा जबरदस्त तरीके से कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। प्यूटन को समझाया, लेकिन लगता है कि उसको ऐसा लग रहा है कि प्यूटन नहीं रुकेगा, प्यूटन बात नहीं मानेगा। पहले तो प्यूटन तो बड़ा लव अफेयर चल रहा था, पहले टेन्योर में भी और इस टेन्योर में भी, शुरू में, कि प्यूटन को तो मैं ऐसे 2 मिनट में
बना लूंगा, मुज़ाकरात कर लूंगा, ये जंग खत्म हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, इंडिया पाकिस्तान की भी जंग मैंने खत्म कर दी तो ये भी मैं कर लूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि पुतिन का कोई जवाब सॉलिड नहीं आया, वो मुज़ाकरात लगता है कामयाब नहीं हुए, जिससे ट्रंप एकदम रैश हो गया है और उसने मेरा ख्याल नेटो को ऑर्डर दिया है कि भाई इनके जहाज गिरा दो। और फिर पुतिन ने आगे से ऑर्डर दिया है कि अगर ये हुआ तो फिर बहुत भरपूर जंग होगी। अब पुतिन ने तो पहले ही बेलारूस में अपने न्यूक्लियर वेपन लगाए, और ये याद रहे आपको कि दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन रशिया के पास है। जो कहते तो 6000 है, मेरा अपना ख्याल है 6000 से बहुत ज्यादा है, और मिसाइलों में वो बहुत आगे है। फिर रशिया एक किस्म का आयरन कर्टन भी है कि उसकी बहुत सी चीजें अभी सीगा राज में है जिनको रशिया ने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। तो वो भी अगर ये जंग छिड़े, अल्लाह ना करे कैसी जंग छिड़े, मैं तो कहता हूं दुनिया अमन की तरफ आए। जंगों में क्या रखा है, जंगों से तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन लगता वही है कि दुनिया जंगों की तरफ जा रही है। तो रशिया ने वो चीजें इस्तेमाल कर ली, अपने कोई लेजर वेपन बनाए हुए हैं वो इस्तेमाल कर लिए, कोई सैटेलाइट को गिराने का मामला इस्तेमाल कर लिया, कोई सैटेलाइट से अटैक कर दिया, या अमेरिका पे डायरेक्ट अटैक कर दिया किसी भी स्टेट पे या कई स्टेट पे। तो ये बड़ा कोई गड़बड़ हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि अमेरिका की अवाम भी इस वक्त खिलाफ है और अमेरिका की काफी स्टेट्स भी अलहदा होना चाहती हैं। उनको रोकने के लिए तो ट्रंप ने कोई एक्शन तो नहीं किया कि वो कहीं आपे से बाहर ना हो जाए, वो मतलब हमारा मुल्क ही ना टूट जाए। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि ट्रंप के लिए बहुत मुहतात होने की जरूरत है, किसी किस्म का रिस्क नहीं लिया जा सकता। और किसी जंग में, नई जंग में फंसने का मतलब है कि आप वैसे ही बड़े मकरूज है $1 ट्रिलियन के, और मजीद आप मकरूज हो जाएंगे। और अगर रूस लड़ा तो याद रखें आप कि चीन उसकी बैक पे है, और चीन की टेक्नोलॉजी तो आपने देख ही ली है कि वो टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। तो वो लाजमन रूस का साथ देगा और ये जंग बहुत बढ़ जाएगी। और फिर किंग जोंग उन जो है नॉर्थ कोरिया का, वो भी इनके साथ आ जाएगा। इवन भारत जो प्यार मोहब्बत की उसने बहुत रूस से पींगे भाड़ी हैं, पूरी वफादारी निभा रहा है रूस के साथ, तो वो भी लगता है कि चाहेगा कि मैं रूस के साथ ही आ जाऊं और ट्रंप ने जो मेरे साथ किया उसको कोई सबक सिखाया जाए। और हो सकता है ये सारे मिलकर डॉलर को भी गिराने की कोशिश कर रहे हो, ये भी हो सकता है। और करेंसी भी गिरा सकते हैं अमेरिका की, वही डॉलर ही। तो कुछ बहुत बड़ी बात है, बहुत खतरनाक बात है, वरना ऐसा वाकया तो कभी भी नहीं हुआ इतनी जल्दी कि पेंटागन ऐसे ऑर्डर करे और 800 जनरलों को ऑर्डर करे और मुख्तलिफ जगहों से, अड्डों से उनको बुला लिया जाए और बगैर बताए उनको बुलाया जाए। तो ये कोई बहुत खतरे की बात है पूरी दुनिया के लिए। मैं तो कहता हूं दुनिया होशियार हो जाए कि समझ नहीं आ रही दुनिया अमन के मुज़ाकरात के बजाय जंगों की तरफ क्यों जा रही है। जंगों से तो बचेगा ही कुछ नहीं, क्योंकि अगर जंगों में ये एटमी वॉर ना भी हुई, बड़ी बड़े मिसाइल चल गए, चीजें चल गई, तो कहीं गुस्से में आके ये बात बढ़ गई तो एटम तक चली गई, तो फिर तो दुनिया राख का ढेर हो जाएगी, सारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, मुल्क खत्म हो जाएंगे, ट्रेड खत्म हो जाएगी, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। अब पता नहीं क्या होने जा रहा है, ये कुछ नहीं पता, कोई नहीं जानता अभी तक कि ये क्या होने जा रहा है। लेकिन ज्यादा जो आसार नजर आ रहे हैं कि जाहिर है वो उसने कहा है अभी एक बयान में कि रूस तो कागजी शेर है। तो ऐसा ना हो फिर नेटो को ऑर्डर दिया है, और सबसे बड़ा मुल्क नेटो में अमेरिका है, उसको ऑर्डर दिया है कि भाई इनके जहाज गिरा दिए जाए, और रशिया ने उस पर जो बात कही है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर बेलारूस भी साथ होगा रशिया के, वो भी लाजमी रशिया का साथ देगा। तो ये तो बहुत बड़ी डिवाइड दुनिया में आ जाएगी और बड़ी तबाही के आसार पैदा हो रहे हैं। बड़ी हैरान कुन है ये बात। तो अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि ये जंगें ना हो, ये वर्ल्ड वॉर ना छिड़ जाए, अल्लाह खैर करे। मैं हूं जनाब जमाल नासिर और आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। मेरे बेल आइकन को आप दबाना ना भूलें, मुझे शेयर करें, मुझे कमेंट्स करें। शुक्रिया। अल्लाह दुनिया की खैर रखे। अल्लाह हाफिज।